चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की खिलाड़ियों से मुलाकात। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने पर खिलाड़ियों और मैनेजमेंट को मुबारकबाद। दुरुस्त आप मुत्तहिद होकर खेले तो कामयाबी ने कदम चूमे। टीम वर्क का रिजल्ट सबके सामने है। मसाइल का अंदाजा था, इशूज हल किए तो रिजल्ट आपके सामने है। नए कप्तान के लिए मुशावरत का अमल जारी है। कप्तान जो भी होगा टीम के लिए बेहतरीन होगा। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अमल को जल्द हाथमी शक्ल देंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। कप्तान शान मसूद ने चेयरमैन पीसीबी को खिलाड़ियों के दस्तखत वाली शर्ट दी। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में फतह पर कौमी टीम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि इंशाअल्लाह कामयाबियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। इंग्लैंड के खिलाफ होम टेस्ट सीरीज़ में क्रिकेट टीम ने शानदार खेल पेश किया। पूरी कौम क्रिकेट टीम की इस कामयाबी पर खुश है। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिएट की भी पाकिस्तानी टीम को मुबारकबाद। I, Justice Yahya Afridi, that I, as Chief Justice of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my abilities and faithfully in accordance to the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and law. in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. जस्टिस याह्या अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। जस्टिस याह्या अफरीदी ने 30वें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे का हलफ उठा लिया। ऐवान सदर में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकरीब हलफ बर्दारी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा और साबिक जजेस, वफाक़ी वज़रा, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यामीन गंडापुर भी शरीक हुए। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने 28 अक्टूबर को जजेस का फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। जस्टिस याह्या अफरीदी ने चीफ जस्टिस का चैम्बर संभाल लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। रजिस्ट्रार ने गुलदस्ता पेश किया। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी के हलफ उठाने के बाद बड़े इक़दाम। जस्टिस मुनीब अख्तर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में दोबारा शामिल। चीफ जस्टिस ने 3 रुकनी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील कर दी। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याह्या अफरीदी, सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी में 20 सितंबर के ऑर्डिनेंस के बाद तब्दीली कर दी गई थी। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का सुप्रीम कोर्ट की तमाम अदालतों को लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को टास्क दे दिया। सुप्रीम कोर्ट की तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम की जाएगी। लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस के तहत अदालत की कार्रवाई तक दुनिया भर से रसाई हासिल होगी। सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का तजर्बा, इल्म और फ़हम अदलिया की मदद करेगा। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की क़यादत में अदलिया पाकिस्तान की आवाम को इंसाफ की फराहमी जारी रखेगी। वज़ीर आज़म का चीफ जस्टिस के कामयाब दौर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म की कामयाब मुलाकात। अमन व अमान, मुआशी और मुल्की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। मुलाकात में पाकिस्तान में SCO कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को भी खुशाइंद करार दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास। पंजाब में ख़ुसूसी इजलास पर गुफ्तगू की गई। $1 अरब तक एक्सपोर्ट बढ़ने का इम्कान। पंजाब में गंदम की पैदावार में 30% इजाफे की पेशगोई। ज़ेर काश्त सरकारी रकबे पर गंदम की काश्त लाज़मी करार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़रई पैदावार में इजाफे के लिए टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा, पैदावार में इजाफे के लिए जदीद और साइंसी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। काश्तकारों को गंदम की फसल के लिए बीज और खाद समेत दीगर ज़रई मुदाखिल सस्ते दस्तयाब होंगे।
जनवरी 2028 से सूद का कारोबार हर शोबे में वो ख़त्म हो जाएगा और अल्लाह ताला करे कि कोई मुश्किलात ना आए। शरीयत कोर्ट का जो फ़ैसला है अब वो फ़ैसला तस्वुर किया जाएगा, वो किसी दरख्वास्त या किसी अपील से वो फ़ैसला उड़ेगा नहीं। जनवरी 2028 तक हर शोबे में सूद का खात्मा हो जाएगा। शरीयत कोर्ट का फैसला किसी दरखास्त या अपील से नहीं उड़ेगा। एक साल में अपील पर फैसला नहीं होता तो शरीयत कोर्ट में फैसला हो जाएगा। सरबरा JUI मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बानी PTI की ख्वाहिश है कि अडियाला जेल में आपसे मुलाकात हो। सहाफ़ी का सवाल, अभी मेरे पास ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं। मौलाना फजल रहमान का जवाब। इस्लामाबाद संगानी में कैदी वैन्स पर हमले और मुल्ज़मान छुड़ाने का मुकदमा दर्ज। मुकदमे में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत 11 दफ़ात शामिल। मुकदमे में अटक जेल से पेशी पर अदालत लाए गए मुल्ज़मान के नाम भी शामिल। संगानी टोल प्लाजा के करीब 25 से 40 अफराद कैदी वैन्स पर हमलावर हुए। फायरिंग और पथराव से 4 पुलिस एहलकार और 1 अफसर भी जख्मी हुआ। हमलावर ने पथराव से गाड़ियों के शीशे तोड़े, फायरिंग से टायर भी फट गए। FIR का मतन, संगानी में पुलिस कैदी वैन्स पर हमले का केस। 86 मुल्ज़मान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, पुलिस के हवाले कर दिया। AT से इस्लामाबाद के जज ने महफूज फैसला सुना दिया। इसराइल का ईरान पर 100 जंगी तैयारों और ड्रोन से हमला। एक रात में 3 बार बमबारी, 20 मुकामात पर हमले, 2 ईरानी फौजी शहीद। तेहरान, शिराज, अस्फान और कराची शहर में धमाके। मिसाइल, ड्रोन प्रोडक्शन साइट्स और पासदाराने इनकलाब के हेडक्वार्टर समेत दीगर फौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। एटमी और तेल की तंसीबात को निशाना नहीं बनाया गया। दमिश्क और इराकी शहर को और तकरीक में बमबारी। ईरान, इराक और इसराइल ने अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। तमाम परवाज़ें मअतल। इमाम खमीनी एयरपोर्ट पर भी धमाके, कई मुकामात पर आग लग गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कंट्रोल रूम से हमलों की निगरानी की। ईरान ने इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद इसराइल पर मिसाइल हमले किए थे। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है कि ईरानी हमलों के जवाब में कार्रवाई मुकम्मल कर ली, तयशुदा फौजी हदाफ को निशाना बनाया। ईरान पर हमले मुकम्मल और मकासद का हसूल पूरा हो गया। ईरान ने हमलों के जवाब में कार्रवाई की तो जवाब देंगे। इसराइली जारहत का कामयाबी से दिफा किया। हमलों को नाकाम बनाने के लिए फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किया गया। तेहरान, खज़िस्तान और एलाम सूबों में फ़ौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया। कुछ मकामात पर मामूली नुकसान पहुँचा। ईरानी हुक्काम का बयान, कहा कि किसी भी जारहत का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। इसराइल को मुतनाज़िब रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का फ़ौज को इसराइल के साथ मुमकिना जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म। सऊदी अरब की ईरान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत, ईरान की खुद मुख्तारी के खिलाफ करार दे दिया। आलमी बिरादरी से खित्ते में बढ़ती कशीदगी को कम करने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। ईरान पर इसराइली हमलों में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। इसराइल ने हमले से कबल अमेरिका को आगाह कर दिया था। अमेरिका ने ईरान पर हमलों को इसराइल की दिफाई मशक करार दे दिया। इसराइल को अपने दिफा का हक हासिल है। अमेरिका ने इसराइल को ईरान की जौहरी और तेल की तंसीबात पर हमला करने से रोका। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती, अमेरिका ने थार्ड मिसाइल के बाद F-16 तैयारे भी इसराइल भेज दिए। जो बाइडेन इंतजामिया की जानिब से कहा गया है कि ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला किया तो उसके नताइज भुगतने होंगे। इसराइल की पहले की तरह हिफाजत के लिए तैयार हैं। ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम अब खत्म होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के खिलाफ इसराइली जारहत पर शदीद तशवीश का इज़हार। अरसे होने इक़दाम की शदीद मज़म्मत, कहा कि इस तरह के इक़दाम से इलाक़ाई और अमन व इस्तेहकाम को ख़तरा है। फ़रीक़ैन मज़ीद कशीदगी से बचने के लिए तहम्मुल का काम लें। पाकिस्तान अमन के हुसूल के लिए ईरान और दीगर हमसाया ममालिक के साथ मिलकर काम करता रहेगा। दफ्तर ख़ारजा की भी हमले की मज़म्मत, अक़वाम मुत्तहिदा से ख़ित्ते में इसराइल के मुजरिमाना रवैये के ख़ात्मे के लिए फ़ौरी इक़दामात का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि इसराइली हुकूमत तनाज़े के बढ़ने और फैलने की ज़िम्मेदार है। हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। इससे इलाक़ाई और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा। आलमी बिरादरी ख़ित्ते के अमन और सलामती के लिए अपना किरदार अदा करें।
शुमारी वज़ीरिस्तान में ईदक असलम पॉकेट पर दहशतगर्दों का खुदकुश हमला, 4 पुलिस एहलकारों समेत 7 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। सदर मुमलिकत की पुलिस चेक पोस्ट पर खुदकुश हमले की मसम्मत। पुलिस एहलकारों और मासूम शहरों की शहादत पर गहरे रंज और गम का इजहार। कहा, पुलिस एहलकारों पर हमला इंतहाई बुज़दिलाना इक़दाम है। दहशतगर्द अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होंगे। सदर मुमलिकत का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाने की ज़रूरत पर जोर। पाकिस्तान जमहूरियत इंसानी हकूक़ और कानून की हुक्मरानी का पाबंद है। तनाज़ात के हल में दौलत मुश्तरका के किरदार की कदर करते हैं। तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए मसनूई ज़हानत के इल्म का सहारा लेना होगा। पाकिस्तान मजबूत आलमी मालियाती ढांचे का ख़्वाह है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का दौलत मुश्तरका के इजलास से खिताब। इसहाक डार की न्यूजीलैंड के हम मनसब विंस्टन पेटर से मुलाकात। दोनों मुल्कों में ताल्लुकात मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक पर जोर। इसहाक डार की संवा में बरतानिया के वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के शोबों में पाक बरतानिया ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इजहार ख्याल। पाक बरतानिया शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। इसहाक डार ने बरतानी वज़ीर ख़ारिजा को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी।